बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज हमारा टॉपिक है बेटा मिलिकन्स मेथड, या इसका दूसरा नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को डिस्कवर नहीं किया था। उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, सिर्फ उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन उसने उस पे चार्ज के बारे में नहीं पता किया। आज के मिल्कियंस मेथड में मिल्कियन ने एक टेक्निक यूज की थी, उसके बारे में आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे, बारी बारी ऑपरेटर्स को देखेंगे और हर ऑपरेटर्स का हम वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे, वर्किंग के बारे में देखेंगे। ये सबसे पहले एक बॉक्स है, इसको कहते हैं बेटा चैम्बर, और एक बेटा एटोमाइजर है। एटोमाइजर का क्या काम होता है कि इसके अंदर ऑयल होता है। क्या होता है बेटा? ऑयल होता है। एटोमाइजर की मदद से हम एटोमाइजर को क्या करते हैं, पंप करते हैं, जिसकी वजह से जो इसके अंदर ऑयल है वो ड्रॉपलेट की सूरत में आगे मूव करता है। जब हम इसे पंप करते हैं, एटोमाइजर को हम पुश करते हैं, तो यहाँ से ड्रॉपलेट आगे स्ट्रीम की सूरत में मूव करते हैं। जब स्ट्रीम की सूरत में मूव करेंगे, वो ड्रॉपलेट इस एटोमाइजर की दीवारों से टकराएंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? वो चार्ज हो जाएंगे। हम लाइक लेट कर लेते हैं कि वो चार्ज हो जाएंगे और उन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बेटा दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये क्यों है? क्योंकि हमने ऊपर वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है और नीचे वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। और बैटरी वेरिएबल है। वेरिएबल मीन इसकी वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ हमने एक सोर्स लगाया हुआ है। कौन सा सोर्स है? ये लैंप है। जब लाइट इसमें एंटर होगी तो हम इजीली सारे अपरेटस के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। और किससे ऑब्जर्व करेंगे? ये रेड लाइन का मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये सामने से एक माइक्रोस्कोप है जो सारी चीजों को हम देख रहे होंगे इस सामने से। ये सामने मैंने 3D व्यू तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक सर्कल बनाया। ये सर्कल क्या बता रहा है कि हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान जो भी वर्क होगा, जो भी वर्किंग होगी, इसको हमने ऑब्जर्व करना है। तो अब क्या करेंगे बेटा? अभी देखें, अभी हमने बैटरी को ऑफ किया हुआ है। हम लेट कर लेते हैं कि बैटरी की इन प्लेट्स के साथ तो अटैच है, लेकिन बैटरी ऑफ है, वोल्टेज 0 है। तो जब हम एटोमाइजर के जरिए इसमें से ड्रॉपलेट को फेंकेंगे तो ड्रॉपलेट इजीली नीचे ये देखिए, और ऊपर वाली प्लेट में हमने एक होल बनाया हुआ, एक सुराख है, इस सुराख से ड्रॉपलेट नीचे आएंगे। अब हमने, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इस बैटरी से इन दोनों प्लेट्स को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। जब आपको पता है, जब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब आपको पता है, जैसे कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, ऐसे ये भी दो प्लेट्स हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है ये वेरिएबल वोल्टेज है। क्या है? वेरिएबल वोल्टेज है। आपको पता है जब भी ड्रॉपलेट, एक हम मान लेते हैं कि हम एक ही ड्रॉपलेट को इसके ऊपर हमने पॉइंट आउट किया हुआ, ये ड्रॉपलेट जब नीचे आ रहा है तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सी लग रही है? अभी हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो ये जब फोर्स ग्रेविटी लगेगी वो नीचे आ जाएगी। अब हमने ऐसा किया है कि मैंने इस वेरिएबल वोल्टेज से मैंने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, तो इसके दरमियान क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इस पे हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन ही समझ लीजिए क्या है इस पे। अब ये देखिए, ये नेगेटिव प्लेट इसे रिपेल करेगी, पॉजिटिव प्लेट ऊपर इसे अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लगेगी और ग्रेविटी की फोर्स इसे डाउनवर्ड लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लगेगी और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो फोर्स लग रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। किसकी वजह से? हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है। हमने इतनी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स इक्वल हो जाए।
जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगी तो ये ड्रॉपलेट एक स्टैटिक हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के दरमियान रुक जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेविटी की फोर्स उसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हमने वोल्टेज जब प्रोवाइड किया, जब वोल्टेज प्रोवाइड किया दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स डिवेल्प हो जाएगी। तो इस चार्ज पे या सॉरी इस ड्रॉपलेट पे फोर्स लगेगी अपवर्ड, वो कितनी लगेगी वो हमने खुद से वेरिएबल वोल्टेज से सेट की है। वो कितनी होगी वो हम सेट करेंगे, कब इतनी सेट करेंगे कि वो ड्रॉपलेट स्टैटिक हो जाए, रुक जाए, वो ग्रेविटी की इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल हो जाए बेटा, ग्रेविटी की इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्यू ई, और ग्रेविटी की फोर्स को क्या कहते हैं, एम जी। आपको पता है हमने क्यू चार्ज फाइंड करना है, ई मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, तो क्यू इज इक्वल टू एम जी ओवर ई। एम मैस ऑफ ड्रॉपलेट, जी क्या है, ग्रेविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई आपने ई का फार्मूला पढ़ा हुआ, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, यहाँ वी ओवर डी पुट करेंगे, डी ऊपर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा। क्यू चार्ज हमने फाइंड करना है, जी ग्रेविटी की वैल्यू, डी डिस्टेंस है जो दो प्लेट्स के दरमियान है, वी वोल्टेज जो हमने खुद से प्रोवाइड किया हुआ, लेकिन एम के बारे में नहीं पता कि आया इस ड्रॉपलेट का मैस क्या है। अगर हमें मैस पता चल जाता है तो क्यू चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैस नहीं है, तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, जब हमने मैस को फाइंड करना है तो वोल्टेज को हमने जीरो कर देना है। जब वोल्टेज को जीरो करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो जाएगी, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाता है शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, चेंज होती है। जैसे पैराशूटर जंप करते हैं तो शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड स्टेडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि नीचे से उनको ड्रैग फोर्स लग रही होती है। वो ड्रैग फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है या उनके वेट के इक्वल हो जाती है। जब ड्रैग फोर्स उनके वेट के इक्वल हो जाती है, जो फिर वो स्टेडी मूव करते हैं जमीन की तरफ, इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो जाते हैं तो जो बॉडी वेलोसिटी गेन करती है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फोर्स यानी वेट की फोर्स और ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा, ईटा है विस्कोसिटी। किसी भी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो विस्कोसिटी बताती है, आर वी टी। ये बेटा ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है यानी वेट की फोर्स होती है एम जी के इक्वल। यहाँ अगर हम क्योंकि हमने मैस फाइंड करना है, जी मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। 6 पाई ईटा विस्कोसिटी हमें गिवन होगा, आर रेडियस गिवन होगा, और जी क्या बेटा ड्रॉपलेट, ये भी गिवन हो। अभी देखिए 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी बताएंगे, आर रेडियस नहीं पता। मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें मैस की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। लेकिन जैसे हमने मैस का फार्मूला यानी मैस फाइंड आउट करना चाहा तो हमें एक आगे आर वैल्यू पता चली, वो आर हमें नहीं पता कि आया ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है, वी टी। ये टर्मिनल वेलोसिटी तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, एस ओवर टी। एस ओवर टी के उस ड्रॉपलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, तो इससे हम टर्मिनल ये वी टी टर्मिनल वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर लेंगे। विस्कोसिटी बताएंगे जी, लेकिन आर नहीं पता। अब हमने आर फाइंड करना है। आर फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, मैस मिल जाएगा, मैस इसमें पुट करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। अब हमने जो सारा काम करना है वो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहना है। आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हम एम फाइंड करना चाहें तो वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी वॉल्यूम। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस फाइंड आउट करना है हमने, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये लेफ्ट साइड और इसकी भी लेफ्ट साइड इक्वल रख ली, क्योंकि राइट साइड क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके करेंगे और उसी आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो निकल आएगा वो मैस मिल जाएगा, फिर मैस की यहाँ पुट करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। तो कंपेयर हमने किया, अब क्या होगा, ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना, ये क्या बन गया, स्केयर बन गया, आर स्केयर। 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है और इधर आके हो जाएगी बेटा डिवाइड, पाई मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा
सॉरी ये तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड आर स्केयर। और यहाँ क्या बेटा बेटा बचा है 6 ईटा वी टी और नीचे क्या है जी है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 ईटा वी टी डेंसिटी 4g इज इक्वल टू आर स्केयर। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, ऐसे ही है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्केयर नहीं हमने लेना, आर लेना दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे आर, ये बचेगा 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय रो 2 रो जी। तो यहां से हम बेटा रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। वही रेडियस की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस एम में पुट करेंगे, मैस मिल जाएगा। और वही मैस हमने इसमें पुट करना है तो हमें चार्ज मिल जाएगा। आपकी बुक के मुताबिक बस उन्होंने यही रिलेशन ड्राइव किया हुआ है जिससे हम ये सारी वैल्यूज पुट करके क्यू चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। किस पे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, जो ड्रॉपलेट आ रहे हैं उन पे कितना चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है, हम इस फार्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।